नमस्कार मित्रों, RS360 के मंच पे आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, यूं तो मेरा टेलीग्राम चैनल RS360, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, समय समय पे चाहे EORO हो, चाहे RS हो, चाहे कोई और भर्ती हो, उसकी मुझे जो खुद अपडेट 2-3 ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि ऑफिशियल आधिकारिक सोर्सेज हैं मिलती है, मैं आपसे साझा कर देता हूं पब्लिकली। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, गवर्नमेंट वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो RS, EORO, कोई भी एग्जाम करंट अफेयर का जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं डेली आपको साझा करता हूं, शेयर करता हूं। साथ ही साथ मेरा प्रयास कि क्वेश्चन उससे फंसे आपके आगामी एग्जाम्स में। एक और चीज, जो RS360 मेरी ऐप है, वहां पे EORO के लिए काम किया, RS प्री, RS मेंस, इसके लिए काम जारी है। और जैसे ही आपका EORO की परीक्षा खत्म होगी, RS का बिल्कुल एकदम फास्ट फुल स्पीड से काम होने वाला है। और EORO का कई लोगों ने मुझसे पूछा था, तकरीबन 250-300 क्वेश्चन का एक सेट तैयार है, जो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। खैर एनीवे साथियों, RS भर्ती 2023 अनफॉर्चुनेटली 2022 की भर्ती थी, 2023 आ गया। लेकिन आज मैं आपको इन 4 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ समझेंगे कि क्या है, क्यों है, क्या देरी के कारण है, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहने के चांसेस हैं, और चौथा सबसे अहम बात, इस पे मैं पूरा फोकस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। नोटिफिकेशन कब तक एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। जैसे आप लोगों को मैंने EORO के बारे में अपडेट दिया, एकदम सही अपडेट दिया आपके सामने। मैंने इससे पहले RPSC जिस एग्जाम के बारे में फॉलो किया, अपडेट दिया, एकदम सही, क्योंकि मैं खुद किसी एक सोर्स के भरोसे नहीं, 2-3 ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑफिशियल सोर्सेस जब कंफर्म करते हैं तभी मैं आपको पब्लिकली बोलता हूं, अन्यथा मैं नहीं बोलता। तो साथियों, नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है RS 2023 का? तो अभी जवाब ये है, जो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में आएगा, अप्रैल में आने के चांसेस नहीं है। यदि इस भर्ती का इनको जल्दी करना होता तो जनवरी में नोटिफिकेशन आ चुका होता, या एटमैक्स फैब तक। लेकिन चूंकि डिले हो चुका था, और सरकार की मंशा रहती है कि अधिक से अधिक सीटें जोड़ दी जाए। ठीक है, अब देखिए, सरकार किसी की भी हो, यह तो स्पष्ट है कि भर्ती 2023 तक कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो और हम ये भी जानते हैं कि RS की भर्ती 2 या 3 साल में एक बार आती है। तो चाहे 2018 की भर्ती हो, चाहे 2021 की भर्ती हो, या उससे पहले कोई और भर्ती रही हो, हमेशा 2 साल को क्लब करके, 2-3 साल को क्लब करके वैकेंसी निकाली गई है। तो 2022 तक की जो सीट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से DOP ने मांगी थी, वो पूरा लेखा जोखा तैयार करके एक बार अभ्यर्थना अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2022 में RPSC भेज दी गई थी। फिर RPSC ने स्पष्टीकरण के लिए उस मैटर को दोबारा DOP के पास रखा। फिर जब प्रोसेस में डिले हुआ तो DOP ने सोचा कि अब, या सरकार के जैसा भी निर्देश रहा हो, कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का मौका मिले, सीटें बढ़ जाएं। तो सीटें बढ़ाने की कवायद चली, और फिर यह निर्णय हुआ कि 2023 में भी जो पद रिक्त होंगे उसको इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए। तो साथियों, विभागों से दोबारा से सीटें मांगी जा रही है। रिक्त पदों की जानकारी DOP डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर रहा है, जो कि कार्मिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिफरेंट डिपार्टमेंट से सीटों की जानकारी जुटा रहा है। तो ये जो सीटें हैं, जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है, उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? जो मेरी बात हुई उसके अनुसार मई से पहले कोई संभावना नहीं है, और मई के एंड तक, आप मानिए मई के एंड तक जो है
ये कार्रवाई खत्म होगी और उसके बाद ये पूरी सीटों का विस्तृत ब्यौरा बना के प्लस बाइफर्केशन करके नियम अनुसार जो आरपीएससी ने स्पष्टीकरण मांगा है उसको जोड़ के ये आरपीएससी दोबारा अभ्यर्थना भिजवाएंगे। तो उम्मीद ये कर सकते हो कि मई एंड और जून तक ये भर्ती आपकी आएगी। अप्रैल में कोई चांस नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट व्यवसायिक फायदों के लिए इस बात को बोलते हैं कि भर्ती अप्रैल में आने वाली है। मैंने देखा कुछ जगहों पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समय लगेगा, मई एंड और जून तक जाएगा। अगर ये भर्ती आनी होती, जैसा कि मैंने खुद आपसे पहले कहा था कि फरवरी में जनवरी में चांस था, लेकिन डिसाइड ये किया गया कि फर्दर सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाए और सीटों के पद को बढ़ा दिया जाए। इस वजह से अभी मई एंड और जून तक आपका मामला जाएगा नोटिफिकेशन आने का। जब मई एंड जून तक मामला जाएगा तो प्री एग्जाम कब होगा? अब आप अपने आप समझदार हैं। 18 का उठा के देख लो पैटर्न, 21 का पैटर्न उठा के देख लो, कम से कम 3 महीने मिलते हैं। कभी कभार पिछली बार की भर्ती में 2 से 2.5 महीने का समय मिला, लेकिन उस 2 महीने के अंदर आप नोटिफिकेशन का टाइम तो जोड़िए। जो नोटिफिकेशन जिस दिन आया उसमें 1 महीने का समय फॉर्म भरने के लिए, त्रुटियों को सुधारने के लिए दिया जाने वाला समय, और अभी तो आरएस के इंटरव्यू होने हैं 2021 के। तो ये जो प्री एग्जाम है आपका, ये इससे अगर हम 3 महीने का समय लेके चलें मई जून से, तो ये आपका सितंबर तक जाके ये प्री एग्जाम इसका कंडक्ट हो पाएगा। सितंबर अक्टूबर तक ये वही कहानी है जो 2018 में हूबहू वैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता पैटर्न आपको दिखेगा जो 2018 के अंदर हुआ था। और इस साल के एंड यानी दिसंबर तक एक संभावना छोटी सी की मेंस हो जाए, अदरवाइज ये मेंस आपका मुख्य परीक्षा अगले साल जनवरी में 2024 में जाएगी। लेकिन हाँ, प्री एग्जाम इस साल हो जाएगा, प्री एग्जाम का रिजल्ट भी इस साल आ जाएगा। ये तो रिजल्ट देने में आरपीएससी डिले नहीं करता जहां तक आरएस प्री की बात है। तो ये तो एक चीज। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इस भर्ती के पीछे हम कयास लगा के टकटकी लगाए देखते रहते हैं लेकिन डिले। तो रीजन मैंने आपको बताया अभी, नंबर ऑफ सीट्स, जो सीट्स हैं उसको बढ़ाने को लेके दोबारा से कवायद चल रही है। ठीक है, तो अब जो सीट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, जो तीसरा हमारा पॉइंट, कि क्या जो आरएस की गाड़ी है, जिसका अभी हाल ही दिनों में आप सबने देखा होगा एक आरटीआई लगाया गया था और वो आरटीआई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम जगहों पर वायरल हुआ और उस आरटीआई के माध्यम से 587 पद का ब्यौरा दिया गया था। लेकिन ये कब था? ये तब था जब पहली बार अगस्त 2022 में अभ्यर्थना आरपीएससी भेजी गई थी। उसके बाद तो दिसंबर में, जनवरी में ऑलरेडी पद बढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, 720 पद तो आपके जनवरी दिसंबर तक ही हो चुके हैं, बढ़ के 720 प्लस समथिंग कुछ पोस्ट है हो चुकी है, जिसमें कि एसीटीओ, जहां तक मुझे एसीटीओ को याद है 67-68 पोस्ट एसीटीओ की हैं, असिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। एसडीएम के जो पद हैं एसडीएम के, वो तकरीबन 55 से 58 के बीच में है। तो खैर ये हो गया आपका 720 प्लस। अब ये 720 प्लस की गाड़ी दिसंबर जनवरी 2023 तक थी, चूंकि और समय मिल रहा है, मई तक जा रहा है, तो ये जो ट्रेन आपकी रवाना हुई थी 587 पद से, इसका स्टेशन आते आते जब नोटिफिकेशन वाला स्टेशन आएगा तब तक ये पद, ये मैं उम्मीद करता हूं, और मैं जब डिले हो ही रहा है तो मैं यही चाहूंगा आप सबके हित में कि ये पद जो है कम से कम 900 या 1000 तक ये पद आपके पहुंच जाए, या इसको भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तक तो पहुंचेगा ही, जैसा कि ट्रैक भी रहा है, ट्रेंड भी रहा है आरएस की 18 और 21 की भर्तियों में। डिले होने से मानसिक तौर पे स्टूडेंट्स जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा फायदा ये मिलता है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जिन लोगों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन, अभी जिनका 21 साल मिनिमम एज 21 साल आरएस पे बैठने के लिए 21 साल नहीं हुआ है, तो अगर ये नोटिफिकेशन आपका जैसा कि मई जून तक आता है तो 2024 जनवरी में जो 21 साल का होगा तब से कैलकुलेशन की जाएगी, तो उन छात्रों को भी इस भर्ती में मौका मिल जाता है।
तो साथियों ये तो बात हो गई आपके नंबर ऑफ सीट्स की, और नंबर ऑफ सीट्स गाड़ी बढ़ के 900,000 के स्टेशन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा दिख भी रहा है। अब सबसे अहम बात जो मैं करना चाहूंगा आपसे, देखिए आप दुनिया के किसी भी सफल आदमी को, सफल इंसान का उदाहरण आप ले लीजिए। आप देखिए क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर साहब, कितने क्रिकेटर आए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन नाम सबसे ज्यादा किसका है, किसका नाम अमर हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में, वो है सचिन तेंदुलकर। कारण क्या था? उनका लंबा चलने वाला संघर्ष और लगातार कंसिस्टेंसी, अनुशासन के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला, आज उनका नाम अमर है। दूसरी बात, आप भारत की आजादी को देखिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहले मतलब प्रयास खाली एक बार ही किया हो। गांधी जी ने तो तमाम आंदोलन किए, आप सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, बहुत प्रयास किए, और 100 साल के बैटल ऑफ प्लासी जो आपका 1757 की घटना, 1947, लगभग 200 साल के संघर्ष के बाद भारत को आजादी जो है नसीब हुई अंग्रेजों से। कितने लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो लगे रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल प्रयास करते रहे, हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए। और आप देखिए हमारे, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मिल्खा सिंह। भारत ने नीरज चोपड़ा की अगुवाई में एथलेटिक्स जो हमारा एथलीट्स है, वहां पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था लास्ट टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन यह मेडल 1960 से पहले भी हमारे भारत की झोली में गिर चुका होता। यदि मिल्खा सिंह साहब, जो कि रेस उस बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक थे, सबसे आगे चल रहे थे, पता नहीं कहां फोकस उनका डिवेट हुआ, कहां कुछ पुरानी बातों को सोचने लगे, देखने लगे, और फर्स्ट से फोर्थ पे मेडल रह गया। तो इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं। आप महाभारत का युद्ध देखिए, आप देखिए रामायण का युद्ध, यहां पर भी हमको इतिहास ने समय समय पे सिखाया है, जो लगातार फोकस करता है, प्रयास करता है, वो सामने कितनी बड़ी सेना हो उसको चीर के सफलता पाता है। तो ये जो आपकी जंग है आरएस की, इसको कुछ लोग यूपीएससी से कंपेयर मत करो, वापस बोलता हूं, यूपीएससी से कंपेयर मत करो। मैंने कई बार बोला है आपको, यूपीएससी का टाइम बाउंड प्रोसेस है, भर्ती पूरी 1-1.25 साल में कंप्लीट कर देता है, लेकिन आरपीएससी में ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो साथियों, जहां तक आरएस की बात है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण है, इसके 3 स्टेज हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ये परीक्षा 3 चरणों में खत्म नहीं होती, ये 3 चरणों में खत्म नहीं होती। एक और चरण है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा रखना है, जो सबसे पहले आता है, वो है आपका सब्र, धैर्य या पेशेंस। तो आरएस की परीक्षा में मैं आपको 3 स्टेज, प्री मेंस इंटरव्यू से पहले एक और स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके पास ये नहीं है वो बीच में रास्ते में अपना रास्ता भूल जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आपको लगातार प्रयास अपना करते रहना है। तो पेशेंस कहिए, धैर्य बोलिए या सब्र कहिए, ये इसकी सबसे पहली स्टेज। जिसके पास ये नहीं है वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इस नैया को पार करने में मेरे ख्याल से सफल नहीं हो पाएगा। तो खैर साथियों, ईओआरओ का एग्जाम भी नजदीक है, तो जिन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने ईओआरओ का फॉर्म भरा है, मैक्सिमम लोगों ने ईओआरओ का फॉर्म भरा है, जो आरएस के उम्मीदवार हैं, कुछ आरएस अलाइड सर्विसेज में है, मैं उन लोगों को जानता हूं, उन्होंने भी ईओआरओ का फॉर्म फिल किया है। तो आप अभी जो एग्जाम सामने है उस पर काम कीजिए, और ईओआरओ के लिए जो मैंने बोला आपसे, सीट वीट का जो मामला आरओ का था, वो फाइल फाइनेंस मिनिस्टर ने वापस भेज दी है। अब सीट बढ़ने के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर आरओ में। एग्जाम तय समय पे 14 मई को होगा। कुछ और इसमें चेंज यदि भविष्य में मुझे कुछ मिलता है अपडेट, तो मैं आपको ईओआरओ के बारे में डेफिनेटली बता दूंगा। जहां तक एसआई की बात लोग पूछते हैं, तो एसआई का मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, एसआई में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, समय थोड़ा लगेगा। इंटरव्यू के बाद
नई भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं सरकार इस साल एसआई की भर्ती निकाल के जाएगी अलविदा होने से पहले। तो साथियों, ये पूरी कहानी, आप प्रयास करते रहिए, अपनी कमियों को सुधारिए। आरएस बहुत मौके देता है आपको समय के रूप में, ठीक है। जो हमारे साथी पेशे में, नौकरी में, जॉब में काम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कमजोर है, मेंस में एक अथाह सागर है, आप उसको इंप्रूव कीजिए, राइटिंग स्किल पे काम कीजिए। मैं मानता हूं आरएस की कॉपी चेकिंग जो है वो हमेशा सवालिया निशान रही है, लेकिन जो पेपर नंबर 4 हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वहां पे आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर आपने पकड़ कर ली है तो आप स्कोर खींचेंगे। साइंस के पेपर में भी कुछ हद तक, हमेशा पूरा नहीं बोल सकता, कुछ हद तक आप स्कोर खींच सकते हैं पेपर नंबर 2 में, और जो पेपर नंबर 3 है आरएस मुख्य परीक्षा का, वहां पर भी। तो खैर, तो ये है पूरी इसकी कहानी। आप लगे रहिए, ईओ आरओ का एग्जाम नजदीक है, 45 दिन बचे हैं आज से। तो साथियों, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको, चाहे ईओ आरओ, चाहे आने वाले कोई और भर्ती हो। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन शुभ रहे।